नमस्कार। सर्दी का मौसम चल रहा है और बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या योग के द्वारा हम अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं? क्या योग में कोई ऐसे योग आसन या कोई ऐसे प्राणायाम है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे और साथ में अभ्यास करेंगे एक ऐसे पावरफुल प्राणायाम का जो कि सबसे पहले तो आपके शरीर में हीट जनरेट करता है जिससे कि आपका शरीर गर्म रहता है। दूसरा, ये आपके शरीर में जो 3 प्रकार के आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, उन 3 दोषों को ये बैलेंस में रखता है, जिसके बैलेंस में रहने के कारण आपको बीमारियां नहीं होती और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग रहता है। तीसरा, ये आपको फिजिकली भी एक्टिव बनाता है। अब आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, रजाई से बाहर उठने का भी मन नहीं करता। अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो ये आपको फिजिकली रूप से भी एक्टिव बनाता है। चौथा फायदा, ये आपके डिप्रेशन को भी दूर करने में आपकी मदद करता है। तो इस वीडियो में जो हम प्राणायाम सीखने जा रहे हैं उस प्राणायाम का नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को करने से पहले आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, हाइपरथायराइड की समस्या है, अल्सर की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, इस तरह के लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस प्राणायाम का अभ्यास। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हमें सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है, कितना इसका समय होना चाहिए और किस व्यक्ति को कितने समय तक इसका अभ्यास करना चाहिए। तो सूर्यभेदी प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले तो आप पद्मासन में बैठ जाए या फिर पालथी मार के सिंपली बैठ जाए। अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्राणायाम करने बैठे तो आपकी पीठ, कमर, गर्दन, ये तीनों चीज़ें सीधी रहें और आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय अपने सीधे हाथ का प्रयोग करना है। तो शुरू करेंगे हम सूर्यभेदी प्राणायाम। तो सूर्यभेदी प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाए सिंपली, या फिर कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं। दूसरा, अपने जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को आपको इस तरह से मुद्रा बनाकर अपने घुटने पे रख देनी है। और जो आपका सीधा हाथ है, यानी कि जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड, उसमें आपको नासिका मुद्रा बनानी है। अब नासिका मुद्रा कैसे बनानी है? ये जो 2 उंगलियां है आपकी, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों उंगलियों को आपको अंगूठे की जड़ में रख देना है और जो 2 उंगलियां साइड की है ये फ्री रहेगी और अंगूठा भी फ्री रहेगा। अब सूर्यभेदी प्राणायाम में आपको करना क्या है? सिंपली पहले तो आपको अपने राइट नोस्ट्रल, यानी कि जो आपका सीधा नोस्ट्रल है, उससे आपको सांस लेनी है। उसके बाद कुछ सेकंड आपको होल्ड रखनी है और उसके बाद आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से अपनी सांस बाहर छोड़ देनी है। तो एक बार आप मुझे देखेंगे कि किस तरह से मुझे करना है ये, ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले तो मैं अपने राइट नोस्ट्रल से ब्रीद इन करूंगा, सांसें लूंगा, होल्ड, और इस तरह से सांस छोड़ देनी है। एक बार और, होल्ड, यानी कि सांस आपको रोक कर रखनी है अंदर और फिर लेफ्ट से छोड़ देनी है। दोबारा राइट से सांस लेंगे, दोनों नोस्ट्रल को बंद कर देंगे अंगूठे से और उंगली से, होल्ड, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ देंगे एंड रिलैक्स। तो ये था सूर्यभेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम को आपको कम से कम स्टार्टिंग अगर आपकी है तो आपको 10 राउंड इसके लगातार करने हैं। अब इसमें आपने देख लिया कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है। राइट नोस्ट्रल से जब आप सांस लेंगे तो आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो बंद रहेगा, ठीक है।
उसके बाद जब सांस आप ले ले, आपकी कैपेसिटी आपको पता लग गया कि हाँ मैं इतनी ही सांस ले सकता हूँ, उसके बाद आपको करना क्या है कि अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर देना है और लेफ्ट को भी बंद करना है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ देर अपने सांस को रोक देना है, कुंभक आपको लगाना है सिंपली। और कुंभक कितनी देर लगाना है, जितनी देर आपने सांस ली उतनी ही देर आपको सांस रोक के रखनी है, ठीक है। रोक के रखी, उसके बाद आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से, यानी कि जो आपका उल्टा वाला जो नोस्ट्रल है, लेफ्ट नोस्ट्रल, उससे आपको वो सांस बाहर छोड़ देनी है। और ध्यान रखना है मुंह से ना ही आपको सांस लेनी है और ना ही छोड़नी है, बस इसमें आपको नाक से सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। अब आप लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे, जितना समय सांस लेने में लगाया, जितना समय सांस रोकने में लगाया, उतना ही समय आपको सांस छोड़ने में भी लगाना है। इस तरह से, इस तरह से जब आप पूरी सांस छोड़ देंगे, फिर दोबारा से आपको राइट नोस्ट्रल से ही दोबारा सांस लेना है, इस तरह से। पाँच सेकंड सांस लिया, 5 सेकंड होल्ड और 5 सेकंड सांस छोड़ने में लगाना है। तो इस तरह से आपको सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो शुरुआत जो है वो आपको 10 राउंड से करनी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लगे कि आप ज़्यादा कर सकते हैं तो इसका अभ्यास थोड़ा और ज़्यादा करें। तो ये जो अभ्यास है ये आपको सर्दी में आपको आपके शरीर को गर्म रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये था हमारा आज का प्राणायाम, जो कि सर्दियों में आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। और अगर आपके अंदर कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बंद नाक की समस्या है, उसे भी ये दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपने जान लिया, देख लिया कि किस तरह से आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। अगर अब भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारी जो ये वीडियो है इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।